हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो आज मैं अपने छत पर बनाने वाला हूँ टेरेस गार्डन और जगह होने वाली है यहाँ पर मैं बनाऊँगा टेरेस गार्डन। और ये बहुत ही अच्छी लगेगी जगह, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। और इससे पहले भी मेरे भाई ने यहाँ पर एलोवेरा लगाया था, बहुत साल हो चुके हैं। पुताई करी थी वो पूरा जो है गंदा हो गया यहाँ पर। और जब यहाँ पर टेरेस गार्डन बन जाएगा तो ये जो जगह है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यहाँ से जब बाहर से लोग देखेंगे तो धनिया पुदीना सब कुछ होगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जगह फालतू पड़ी है, यूटिलाइज हो जाएगी, टेरेस बन जाएगा, टेरेस गार्डन। हाँ हाँ गाइस, टेररिस्ट से मुझे याद आया, अभी जो अपने देश में पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये अटैक अगर ऐसे ही अपने देश में होते रहें तो आप समझ सकते हैं कि अपने देश की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है अपने देश की, और बाहर क्या भूमिका है अपने देश की। टेररिस्ट अटैक को लेकर मैं क्या, पूरा देश का हर एक व्यक्ति परेशान है। भाई बताओ कि क्या हुआ है टेररिस्ट गार्डन में, और टेररिस्ट अटैक में। टेरेस अटैक क्या मतलब? अभी जो पहलगांव में हुआ है कश्मीर के पहलगांव में जो अभी टेरर अटैक हुआ है, उससे हमारे देश की छवि खराब हो सकती है। हाँ, एकदम लोग थूकेंगे कि देश के ऊपर कि हमारे पीएम इतने मजबूत है, 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं और हक दिया यहाँ पे। हाँ तो चलो अब यहाँ पर जो हम काम करने आए हैं वो काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग काम शुरू करते हैं अपना टेरेस गार्डन बनाने का। यहाँ पे हम लोग बोने जा रहे हैं धनिया पुदीना। तो जहाँ पर हमें टेरेस गार्डन बनाना है वहाँ की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो अद्धा गुम्मा और पैप्स पड़े थे सब कुछ हटाते हैं, यहाँ की सफाई करते हैं, फिर मिट्टी लाते हैं, फिर खाद डालते हैं, और फिर जो हमारे पास पौधे हैं, जो हमारे पास पुदीना का पेड़ है और धनिया तो मिल ही जाती है अक्सर लोगों के घर में, तो ये पेड़ और हो सकेगा तो एक दो एलोवेरा के भी पेड़ साइड साइड में लगा देंगे। अभी पूरा ये मैं पुदीना जो है भर गया गमले से, तो चल नहीं पा रहा सही से, तो इसको हम लगा देंगे बढ़िया पूरे में। तो गर्मी में पना बनाएंगे, चटनी बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें बना करके मज़े से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तो अभी मैंने बहुत ही ज़्यादा साफ़ कपड़े पहन रखे हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हैं। अगर मैं इन कपड़ों को पहनकर मिट्टी का काम करूँगा तो मेरे कपड़ों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मेरे कपड़ों की ऐसी की तैसी ना हो, इसके लिए मुझे अपने कपड़े उतार कर कोई रॉ मतलब कि जो कपड़े ख़राब हों उनको पहन लूँगा, जो गंदे हों। तो जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं मिट्टी लेने। तो अभी एक बोरी भर चुकी है और मेरे भाई लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी इतने ही गड्ढे में मिट्टी एक बोरी के बराबर हो गई है, तो जल्दी से खोदते हैं और मेरे भाई आएंगे और उसको जल्दी से कर लेंगे। और आज मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं आ पाया है क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे हैं बागेश्वर धाम। तो जब वो लोग आ जाएंगे तब आप लोगों को मेरे व्लॉग में मेरे दोस्त भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से करते हैं अपना काम और मिट्टी खोदते फटाक से यार। बोरी लेके आ चुके हैं हम लोग छत के ऊपर, और छत के ऊपर एक बोरी डाल दी है इसमें। से काम नहीं हो पाएगा, हम्म, 2 या 3 बोरी लगेंगी। सोच रहे हैं कि इतना इतना पूरे भर जाए। हाँ 3 बोरी आराम से लग जाएंगी। और फिर यहाँ पर हमारे जो एलोवेरा के पौधे हैं और जो पुदीना है, जो धनिया है, वो लग जाएगी। तो फटाक से हम लोग मिट्टी खोद के यहाँ पर डालते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं। हम लोग आ चुके हैं अभी मिट्टी निकालने। जैसा कि मैंने एक व्लॉग में बात करी थी CUT वाले में कि हम लोग इस वाले प्लाट की सफाई करेंगे। तो इसका फर्स्ट काम होगा यहाँ की घास को हटाने से, और यहीं से हम मिट्टी ले लेंगे अपना गार्डन बनाने के लिए। छोटा सा गार्डन बना रहे हैं वहाँ पर, जब यहाँ से देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरे भाई जी काम पर लग चुके हैं, मेरे दोस्त। काफी उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि यहाँ पर पहले गोबर का पानी आता था। हाँ, सामने भैंसे पली उनका पानी लगाता था, तो काफी उपजाऊ मिट्टी होगी। इसकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बढ़िया घास उगी है। तो हमारी धनिया और पुदीना भी आराम से ग्रो हो पाएंगे। हाँ, जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं इसमें ही पानी आता था, और इस जगह पर जो गड्ढा था वो उसमें तो पूरी पूरी भैंस चली जाती थी।
नहाते थे गर्मियों में आराम से, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती थी, तब भैंस कुत्ते उस जो गड्ढा था उसमें पानी भरा रहता था ठंडा ठंडा, तो उसमें नहाते थे। पूरे प्लाट में आप मान लीजिए कि गोबर ही आता था, क्योंकि यहाँ पर जो गाय भैंस पालते हैं उनका पानी सीधा यहाँ पर आता था, तो गोबर वोबर सब यहीं पर इकट्ठा हो जाता था। तो जल्दी से निकालते हैं मिट्टी और लेके चलते हैं अपने गार्डन में। तो अब दूसरी बोरी आ चुकी है और फुल हो चुका है। हाँ, 2 ही में काम हो गया। हमको तो लग रहा था कि 3-4 लगेंगी, लेकिन 2 ही में काम हो गया। तो अब इसको थोड़ा फोड़ेंगे, आएंगे बढ़िया, और उसके बाद जो है इसमें धनिया और जो धनिया पुदीना एलोवेरा जो है सब इसमें लगा देंगे, जो अपने घर में पेड़ है ना, जिससे रीग्रोथ हो जाए और बढ़िया। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं ये जो गमले के पेड़ हैं इन लोगों को ज़मीन में क्यों लगा रहा हूँ। मैंने आज से लगभग 2 दिन पहले एक रील देखी थी आचार्य प्रशांत जी की, जिसमें उन्होंने प्रेम और मोह की बात करी थी, लेकिन जो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल बताया था जिससे मैं संतुष्ट हो गया कि अगर आप किसी बरगद के वृक्ष को एक गमले में कैद करके और उसको कमरे में रखेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। अगर उसको खुली ज़मीन दे देंगे तो वो बढ़ जाएगा, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो एक दिन दरख्त बन जाएगा। एक जो पेड़ होगा वो दरख्त बन जाएगा। तो हम लोग जो गमले में हमारे पास पेड़ हैं उनको उठाकर सीधा यहाँ पर प्लेस करते हैं जल्दी से। चलो, ताकि ये तो गमले में पूरा जो है जड़ी जड़ फैली है, पूरा जड़ी जड़ है। जैसे धनिया है, इसको बोने से पहले फोड़ना पड़ता है जिससे कि ये अंकुरित सही से हो जाए और ज़्यादा पेड़ हो के। तो जल्दी से इनको फोड़ते हैं, चप्पलों से फोड़ेंगे क्योंकि इससे सपाट रहता है और सही से हो जाता है। जैसे मसाला पीसते वैसे इसको पीस देंगे ऐसे। अभी हमारे पास बहुत सारी धनिया है पर इतना पीसेंगे फटाक से ये 2 भागों में धीरे धीरे बट रही है। वैसे यहाँ पर बैठने के लिए जगह बहुत ही कम है, इसलिए मैं खड़े होकर आप लोगों को बता दूँ, लेकिन ये जगह धनिया बोने के लिए बिल्कुल ही सही है। अगर आप मेरे डेली व्लॉग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जो मैं व्लॉग बनाता हूँ उसका पूरा इतिहास जान लेता हूँ। तो आज मैं धनिया बोने जा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को धनिया का इतिहास बता देता हूँ। धनिया हमारे जीवन में अभी से नहीं है, धनिया हमारे जीवन में आज से लगभग 7000 साल से है। आप ऐसे मान लीजिए कि धनिया हमारे जीवन में तब आई थी नवपाषाण काल में, या फिर आप पत्थर काल में मान लीजिए। हमें ये इसलिए पता चला क्योंकि जब मिस्र के पिरामिडों में धनिया के बीज देखने को मिले तब हम लोगों को पता चला। धनिया का साइंटिफिक नाम होता है कोरिएंडर सेटिवम और जल्दी से हम लोग बोलते हैं धनिया। तो फिर बात करते हैं पुदीना को लेकर। भाई मेरा मन कर रहा है कि एक बार इसको गोड़ दें, डाल दें इसे। तो अभी धनिया बो चुकी है, अब फटाक से हम लोग पुदीना की बात कर लेते हैं। अब बात तो धनिया तो हम लोगों ने बो दी है, अब बात आती है पुदीने की। तो मैं आप लोगों को पुदीने का भी इतिहास बता देता हूँ। तो पुदीने का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि पुदीना हमारे जीवन में आया था 1000 साल ईसा पूर्व पहले। इसकी कहानी एक रोम नामक शहर में जुड़ी है एक महिला से, तो मैं आप लोगों को वो कहानी भी बता देता हूँ। रोम में एक महिला रहती थी मिथ, और उसकी दोस्त थी रानी पार्थिफोनी। जब रानी पार्थिफोनी के पति से मिथ बात करती थी तो रानी पार्थिफोनी को बहुत बुरा लगता था, वो जलती थी अंदर ही अंदर कि ये मेरे पति से क्यों बात करती है। तो एक दिन पार्थिफोनी ने मिथ के सर पर ऐसे रख दिया और वो पुदीने के पेड़ में बदल गई। जब उसने ऐसे ऐसे रगड़ा तो एक खुशबू आती थी, बहुत ही सुगंधित खुशबू। तो मैंने सुना है कि मेरी दादी और मेरे घर वाले बताते हैं कि अगर कोई रिश्तेदार आता था तो पहले के समय में लोग पुदीने की पत्ती लेकर ऐसे दीवालों में तो नहीं, दीवालों में, तखत में, गेट में, खटिए पर हर जगह रगड़ देते थे जिससे कि खुशबू आती रहे पुदीने की। तो आप लोगों को पता चला कि इसकी शुरुआत कैसे हुई।
अब मैं आप लोगों को इसका साइंटिफिक नाम बता देता हूँ। पुदीने का साइंटिफिक नाम है मेंथा, और इसके ही सदस्य कह लो या फिर इनके ही भाई कह लो हैं एक मेंथा पेपरेटा। जब मैं गांव जाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेंथा पेपरेटा को हिंदी में कहते हैं पिपरमिंट, और हमारे गांव में पिपरमिंट की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। जहां मेरा गांव है वहां पर लगभग ही पिपरमिंट की खेती होती है, और गेहूँ चावल बोए जाते हैं वहां पर। तो जल्दी से हम लोग मेंथा को भी लगाते हैं, और फटाक से आराम से फिर अपना एलोवेरा भी है उसको लगाते हैं। अभी बहुत सारे पेड़ लगाने, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी दादी ने बहुत सारे घर पर पेड़ लगा के रखे हैं। मैं लगभग पेड़ इसमें ही लगा दूंगा, और हमारे घर में टमाटर और मिर्ची के पेड़ हैं, वो भी हो सकेगा तो साइड साइड में लगा दूंगा। तो जल्दी से लगाते हैं। तो अभी मेरे भाई ने यहाँ पर लगा दिया है पुदीना, मैं चला गया था किसी काम से। तो अभी फटाक से हम लोग इसको गोड़ लेते हैं। जो पुदीने ये धनिया के बीज हैं इनको अंदर कर देते हैं, जिससे कि आराम से धनिया उग सके और आप लोगों को देखने को मिले, और हम लोगों को फ़ायदा मिले, और हमारे घर का लुक भी अच्छा हो जाए। तो अभी मैं फटाक से इनको कर देता हूँ मिक्स। अभी ये यहाँ पर ये भी मिक्स हो चुका है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को हमारे टेरेस गार्डन का अपडेट मिलता रहेगा। जैसे जैसे धनिया उगेंगी, जैसे जैसे हमारा पुदीना चलेगा, तो आप लोगों को इसके वीडियोस देखने को मिलेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे। वैसे हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, पूरा काम ख़त्म हो चुका है। अब बस थोड़ा सा हो सकेगा तो पानी डालेंगे, ऊपर ऊपर से छींटे मार देंगे, जिससे कि ये लोग चल सके आराम से। मैं बोतल में पानी लाया था पीने के लिए। ऐसे करेंगे, ऐसे। तो अभी ऊपर ऊपर पानी पड़ चुका है, और हमारा काम भी ख़त्म हो चुका है। हमारा टेरेस गार्डन बनना शुरू हो चुका है, मतलब कि हम लोगों ने न्यू धर दी है। अब बस ये चले और हमारा टेरेस गार्डन अच्छा हो जाए। बाकी आप लोगों को अगर हमारा टेरेस गार्डन अच्छा लगे तो हाँ करिए, और हमारा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय। और जो पेड़ हैं उनको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाय बाय।